Today we are going to talk about the prayer of anguish. पीड़ा की प्रार्थना. What is the prayer of anguish? Now, God answers prayer. परमेश्वर दुआओं को सुनता है और जवाब देता है. But you know, today I wanted to tell you that God desperately answers a prayer of anguish. When a person prays with anguish, God answers that prayer fast. लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दुआओं को सुनता है और जवाब देता है. लेकिन एक व्यक्ति जो पीड़ा से प्रार्थना करता है, पीड़ा से उसके टूटे हुए दिल से जब वो दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ को सुनता है. वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम 1 Samuel द फर्स्ट चैप्टर. पहला सैमुएल का पहला अध्याय से हम एक उदाहरण लेते हैं. वी सी अ लेडी, हर नेम इज हैना. हन्ना के बारे में हम सुनते हैं पहला सैमुएल पहला अध्याय में. हन्ना वॉज मैरिड टू एल्काना. हन्ना जो थी अल्काना से विवाह की थी. एंड हन्ना, द नेम ऑफ हन्ना मीन्स फेवर्ड. हन्ना का मतलब है जो बहुत ही अनुग्रहशाली. हर नेम इटसेल्फ कैरीड द फेवर्ड. एंड शी वॉज मैरिड टू अ हस्बैंड एंड द नेम ऑफ हर हस्बैंड वॉज एल्काना. एंड द मीनिंग ऑफ एल्काना इज गॉड हैज ऑब्टेन्ड. और हन्ना जिससे विवाह की थी उनका पति का नाम एल्काना है. और एल्काना का अर्थ है परमेश्वर जिसने उपलब्ध किया है, परमेश्वर जिसने दिया है. her name is favored, her husband is something which carries God's name. उसका नाम आशीषित है, अनुग्रह है उसका नाम. वो एक ऐसे पति से शादी की जिसका उनका पति का नाम भी वो है जिनसे खुदावन का नाम जुड़ता है. लेकिन और एक बात था, वन मोर थिंग, शी लिव्स इन द हिल्स ऑफ इफ्राइम. वो इफ्राइम के पहाड़ियों में निवास करती है. द मीनिंग ऑफ इफ्राइम इज डबल पोर्शन और डबल ब्लेसिंग. इफ्राइम का अर्थ है दुगना आशीष, दुगना आशीष. नाउ शी इज सराउंडेड विथ ऑल ऑफ गुड थिंग्स. हम लोग भी इस तरीके से बहुत सारे अच्छी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं. हन्ना जिस तरह बहुत सारी चीज़ों के बीच में, अच्छी चीज़ों के बीच में घिरी हुई थी, अच्छी चीज़ों के बीच में निवास कर रही थी. शी वॉज ड्वेलिंग इन द मोस्ट गुड थिंग्स. लाइक वी गो टू अ गुड चर्च, वी हैव अ गुड हस्बैंड, वी हैव गुड किड्स, वी हैव अ गुड जॉब. हमारा भी ऐसा ही जीवन होता है कि हम बहुत अच्छे कलीसिया में जाते हैं, हमारा पति बहुत अच्छा होता है या पत्नी बहुत अच्छी होती है, हमारा परिवार बहुत अच्छा होता है, हमारा बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, या हमारा जहाँ पर हम काम करते हैं उस स्थान बहुत अच्छा होता है, हमारा नौकरी बहुत अच्छा होता है. बट in might of all of these things, she had one issue. She was barren. इतना कुछ अच्छाई के बीच में उसके जीवन में एक चीज़ बहुत दुखित था, और वो चीज़ था कि वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे. She has no children. And Elkanah, her husband, has another wife. और एल्काना का और एक पत्नी था, उसका नाम पेनीहा था. Her name is Peniha. Peniha would always provoke her because she is barren. और पेनिया जो थी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, किलियाँ उड़ाती थी क्योंकि वो बांझ थी. एंड why was Hannah barren? Why? हन्ना बांझ क्यों थी? क्योंकि पहला सैमुएल का पहला अध्याय का 5वां वचन कहता है, why was Hannah barren? Because 1 Samuel 1:5 says, but Jehovah had shut the womb. That means God has shut the womb. हन्ना बांझ क्यों थी? क्योंकि पहला सैमुएल का पहला अध्याय का 5वां वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसके गर्भ को रोक दिया या बांध दिया है ताकि बच्चा ना हो सके. इन द मिडल ऑफ सच गुड थिंग्स, इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस गुड थिंग्स, दिस इज वन थिंग दैट गॉड हैज डन इन आवर लाइफ, इज गॉड शट दिस डोर. इतने अच्छी चीज़ों के बीच में परमेश्वर ने एक चीज़ बंद करके रखा, और परमेश्वर ने उसके गर्भ को बंद कर दिया, ये द्वार को बंद कर दिया. When something God shuts, I tell you, when something God shuts, it increases anguish in you. जब कोई चीज़ परमेश्वर बंद कर देता है ना आपके जीवन में, तो उसका मतलब है आपके अंदर में एक पीड़ा शुरू होता है. And this anguish grows up. Hannah used to go every year to Shiloh to offer the sacrifices to God. Shiloh में जाती थी. Shiloh वो स्थान था जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान था, और वहाँ पर हन्ना जाती थी निरंतर कि परमेश्वर को बलियाँ अर्पण करने के लिए. But even though every year she was going and she was seeking Lord, she was desperate, she has not given up on God. वो परमेश्वर को छोड़ नहीं दी, परमेश्वर से रूठ नहीं गई है, वो जा रही है परमेश्वर के पास. She is going to God all the time, but nothing was happening, no blessing was coming in her life.
उसके जीवन में आशीष नहीं आ रहा है. You may be today in that same place where Hannah is. आप भी उसी स्थान पे हो सकते हैं जहाँ पर हन्ना है. You may be in a place that you are doing everything that you want. You're praying, you're fasting, you're going to church, you're sowing your tithe, you're being that good person, but this blessing is not being delivered into your life. आप भी अन्ना की तरह कलीसिया जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, हर वो आत्मिक ज़रूरतों का पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये आशीष आपके जीवन में नहीं आ रहा है. You know why? Because God is trying to create an anguish in you. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक पीड़ा शुरू करना चाहता है. Now this anguish led Hannah to pray. और ये जो पीड़ा है हन्ना को एक प्रार्थना के भाव में लेकर गई है. See, a person can pray, and a person who prays and a person who prays with an anguish, there is a big difference between the earth and the heavens. There's a big difference. एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है और एक व्यक्ति जो पीड़ा से प्रार्थना करता है, दोनों में बहुत अंतर है. There are 3 types of prayers. 3 तरीकों की प्रार्थनाएं हैं. One is just general prayer, one is praying with anguish, and one is praying with compassion. 3 तरीकों का प्रार्थना है. एक प्रार्थना है जनरल, एक प्रार्थना होता है. दूसरा पीड़ा से प्रार्थना करना होता है, और तीसरा होता है करुणा से प्रार्थना करना होता है. The 2 last prayers, that is the prayer of anguish and the prayer and the prayer of compassion, these 2 prayers are very powerful prayers. एक करुणा से किया हुआ प्रार्थना और पीड़ा से किया हुआ प्रार्थना जो होता है, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है. No force can come against a prayer that is prayed with anguish and that is prayed with compassion. कोई भी हथियार ये पीड़ा से किया हुआ प्रार्थना और करुणा से किया हुआ प्रार्थना के विरुद्ध नहीं आ सकता है. So create an anguish, because God was working in Hannah's life. When God closed the womb, God kept closing it till that anguish was raised in Hannah. Hannah के जीवन में तब तक ये चलता रहा, तब तक परमेश्वर ने उसके गर्भ को बंद करके रखा, जब तक उसके अंदर में वो पीड़ा की सीमा पूरा नहीं आया. And one day she goes to Shiloh like all the year. एक दिन वो शिलो जाती है हमेशा की तरह, and she stays there and she pour out her anguish, she pour out her prayer from the bosom, and she calls out to the name of the Lord and asks a blessing. और वो एक दिन शिलो जाती है हमेशा की तरह, लेकिन इस बार कुछ अलग है. इस बार वो अपने अंदर से वो अपने आप को उंडेल रही है, और उंडेली तब तक वो उंडेली. Everyone left. The Bible says everyone left. Only the high priest was there. Only high priest Eli was there, and everyone left. But she didn't leave because her anguish was so much. If there was no anguish, then she would have left. But she is filled with anguish. So she said, just I will pour out myself to the Lord. और अगर वो उतना समय तक उस समय में प्रार्थना की, अगर उसके जीवन में पीड़ा नहीं होता तो प्रार्थना करके चली जाती, लेकिन वो गई नहीं, परमेश्वर के मंदिर में खड़ी रही, सब चले गए, सिर्फ महायाजक एली रह गए. और वो प्रार्थना करते रही. She prayed on, she prayed and then she poured out and she makes a vow to God. और वो इतना प्रार्थना की कि अंत में आकर वो परमेश्वर से वाचा बांध देती है. And the time that she made a vow with God blessed her and opened her womb. जब वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, तब परमेश्वर ने उसका गर्भ खोला और परमेश्वर ने उसे संतान दिया. And God blessed her exactly what she asked. और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल वही दिया जो उसने परमेश्वर से मांगा. That is the power of anguish. When you pray with an anguish, God will exactly give you what you ask. जब आप पीड़ा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको वही देंगे जो आप मांगेंगे. Today are you in a place where all your doors are closed? अगर आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पर आपका पूरे द्वार बंद हो चुके हैं, today are you in a place where you don't know what I have to do? God is creating an anguish, my friend, in your life. अगर आपको समझ में नहीं हो रहा क्या हो रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक पीड़ा को परमेश्वर बना रहा है, so that when you pour out to God, कि जब आप अपने आप को उंडेलेंगे परमेश्वर के ऊपर में, you will exactly get what you prayed for. आप उसको वही पाओगे जो आपने प्रार्थना किया. I wanted to pray for you today. I wanted to pray for you. Father God, in
जीसस नेम है पिता, यीशु मसीह के नाम से bless my friend out there Lord, bless my brother and bless my sister out there, मेरे भाई और मेरे बहन जो वहाँ पर सुन रहे हैं उनको आशीष दीजिए. I am praying that their prayers will be answered now today. Today is the day. Now is the day of prophecy. I prophesy that now is the day that their prayers will be answered. मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आज ही का दिन है जिनको उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा. Every breakthrough in their business, which the day is today. उनके व्यापार में आज ही वो छुटकारे का दिन है. The healing is today in their lives in Jesus name. चंगाई उनके जीवन में आज है इन यीशु मसीह के नाम से. There is a breakthrough in their marriage today in Jesus name. आज उनके जीवन में, आज उनके विवाहित जीवन में आशीष का दौर है और आशीष का दिन है. धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए. आमीन. इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे.